Good morning students, class +1. Today we will study about methods of preparation of alkynes. As in the last video we have completed with alkene part. तो आज इस वीडियो में हम alkynes के method of preparation पढ़ेंगे. तो method of preparation of alkynes हम बहुत सारे तरीके हैं अल्काइंस को बनाने के लिए. सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं. कैल्शियम कार्बाइड जिसका फॉर्मूला CaC2 होता है. जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वी विल गेट व्हाट अल्काइन, और इसमें 2 कार्बन, क्योंकि यहाँ C2 लिखा है, 2 कार्बन वाला ही प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम क्या होगा, इथाइन. और अलॉन्ग विद इथाइन वी विल प्रिपेयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो हमारा मेन प्रोडक्ट इसमें इथाइन है. दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. और यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है इसको आगे हम रिएक्शन में कई जगह पे यूज कर सकते हैं, बट हमारा यहाँ पे इथाइन इज द मेन प्रोडक्ट. नेक्स्ट है, और कैसे बना सकते हैं इथाइन को. अगर हम कोई डाई हेलोअल्केन ले लें, और ये यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इसका नाम इथाइलिन डाइब्रोमाइड, राइट, जो कि एक विसिनल डाइहेलाइड है. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने 2 KOH डालने हैं, अल्कोहलिक. होगा क्या, ये K और ये Br मिलके KBr बनेंगे. और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ के 2 H आएंगे, OH के साथ मिलके वाटर बनेगा. तो साइड प्रोडक्ट क्या बने, 2 KBr और 2 वाटर. और मेन प्रोडक्ट क्या रहा, CH. यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले सिंगल था और अल्टीमेटली ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हमने 2 पोटेशियम ब्रोमाइड और 2 ही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाले हैं. अगेन इथाइन हमारे पास प्रोडक्ट बनता जा रहा है. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी कैन प्रिपेयर, दैट इज फ्रॉम टेट्राहेलाइड. टेट्राहेलाइड से किस तरह से हम, ये हमने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम है 1,1,2,2 रादर, और 4 हेलाइड हैं तो टेट्रा ब्रोमो लगा है, और 2 कार्बन है तो इथेन. इसमें अगर हम जिंक डस्ट डाल दें तो एथेनॉल की प्रेजेंस में हीट करवाएंगे. और जिंक कितने डालेंगे, 2. हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, जिंक. ये चारों ब्रोमीन इसके साथ मिलके जिंक ब्रोमाइड बनेंगे. बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 आएगा, तो ये वाला बॉन्ड हाफ इधर से हाफ इधर से, ये वाला बॉन्ड हाफ इधर से हाफ इधर से. इन दोनों में सेंटर में एक बॉन्ड पहले था, एक ऊपर से बना, एक नीचे से बना. तो वी विल गेट व्हाट, इथाइन. नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोफॉर्म्स हैं, जाने के लाइक क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3. हम क्लोरोफॉर्म में पहले 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसमें हम सिल्वर डालेंगे 6, और यहाँ पे ये एक क्लोरोफॉर्म हमने और ले लिया. तो यहां से स्टूडेंट्स AgCl बाहर निकलेगा, AgCl 6 बाहर निकले, प्लस क्या बना, ये CH और ये CH, उन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा. नेक्स्ट दैट इज फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर हम इलेक्ट्रिक आर्क देंगे इन दोनों को. जैसे इलेक्ट्रिक आर्क देंगे तो दोनों मिलके इथाइन बनाएंगे. बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया, और ये इथाइन इज प्रिपेयर्ड. देन और भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, लाइक अगर हम हायर अल्काइन बनाना चाहते हैं लोअर अल्काइन से, तो वो हमारे पास एक स्पेशल मेथड है. हमारे पास लोअर अल्काइन सपोज इथाइन है, और हमें कभी कन्वर्जन आ जाए कि इससे हायर अल्काइन बनाना है, तो हमने सोडामाइट लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में डालना है 196 केल्विन टेम्परेचर देके. और यहाँ पे वी विल गेट ये वाला H जो कि एसिडिक नेचर का है. टर्मिनल कार्बन के जितने हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के हैं. ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है. कोई भी एक H ले लीजिए, उसको सोडियम के साथ रिप्लेस करके यहाँ पे सोडियम आ गया, प्लस बाहर क्या निकलेगा, अमोनिया. जब हम इसमें फर्दर कोई अल्काइल हेलाइड डालें, तो मुझे सपोज कीजिए इथाइन से प्रोपाइन आ गया पेपर में बनाने के लिए, तो मैंने CH3Br डाल दिया. ये NaBr बाहर निकल जाएगा, तो एरो पे NaBr आ गया माइनस के साथ, और HC ट्रिपल बॉन्ड C पहले से है, साथ में क्या लग जाएगा CH3. तो ये क्या बन गया, प्रोपाइन.
सपोज हमें इससे भी हायर आ जाता कि आप ब्यूटाइन बनाइए, अभी तो मैंने यहाँ प्रोपाइन बनाया, अगर आ जाता ब्यूटाइन बनाइए तो यहां पर हम CH3 की बजाय क्या यूज करते, C2H5। तो अगर C2H5 यूज करते तो हमारे पास अल्टीमेटली ब्यूटाइन बन सकता है। इसकी कन्वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के फॉर्म में अक्सर आता है। देन नेक्स्ट मेथड है कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर कॉल्बे साइंटिस्ट ने कौन सा स्टार्टिंग प्रोडक्ट लिया था, मतलब कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कौन सा लिया था, तो लेट्स सी। तो हमारे पास पोटाशियम फ्यूमारेट है जिसका फॉर्मूला ये होता है, इसका नाम पोटाशियम या सोडियम भी ले सकते हैं, फ्यूमारेट। जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी कि वाटर ऐड करवाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, तो वी विल गेट व्हाट, ये COO दो जगह पर है, ये CO, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएंगे, प्लस हमारे पास क्या, ये K, वाटर में से OH, तो 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बाहर आएंगे, हाइड्रोजन 2 बाहर आएंगे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, एक यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसके साथ, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्या बन गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए, हाइड्रोजन बाहर आया, QH, और दैट इज मेन प्रोडक्ट इज इथाइन। तो ये थे स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहती हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ साथ ही, कि जो अल्काइंस हैं इनकी हम जब रिएक्टिविटी बात करेंगे अल्कीन्स के साथ, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम। तो जाने के हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइंस की रिएक्टिविटी वर्सेस एल्कीन्स। एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड। एल्काइंस में क्या, एक सिग्मा बॉन्ड सेंटर वाला और ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड, यानी कि 1 सिग्मा और 2 पाई। इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। 2 पाई होने की चाहे प्रेजेंस है, लेकिन फिर भी अल्काइंस जो है दे आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स। अगर लेस रिएक्टिव हैं, इसी वजह से किसके और किसके साथ ये भी हम बात कर लें, एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन अल्काइंस की टेंडेंसी कम होती है एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए अल्काइंस के रिएक्शंस को हमें हैवी आयंस के प्रेजेंस में करवाना पड़ता है। ऐसे कैटालिस्ट डालने पड़ते हैं जो हैवी आयंस होंगे। तो इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, तो रीजन क्या है हम देखते हैं। देखिए मैं फिर से जरा एग्जाम्पल को पूरा लिख लूं। इथाइन हमने ले लिया, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई पाई। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, इसकी भी sp, 2 सिग्मा है। यहां पर हम डबल बॉन्ड के साथ 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, ये पाई। जब कार्बन के इर्द गिर्द 3 सिग्मा हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो दोनों कार्बन की sp2। अब sp और sp2 वाले का फर्क देखिए। जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने का मतलब क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अल्काइंस का, वो कार्बन के साथ ज्यादा जोर से जुड़ा हुआ है, और अगर ज्यादा जोर से जुड़ा है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए, क्योंकि ये पाई बॉन्ड कार्बन के साथ टाइटली पैक्ड हो गया और बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरा मेन रीजन क्या बनता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्रिपल बॉन्ड के, वो यहां पर 2 हैं, ऑब्वियस है। यहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में इधर डीलोकलाइजेशन ज्यादा है। अगर डीलोकलाइजेशन ज्यादा होती है इसका मतलब होता है कि पाई, देयरफॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजीली अवेलेबल
फॉर एडिशन रिएक्शंस। तो अगर एडिशन रिएक्शन जल्दी नहीं देते, इसका मतलब ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्कीन्स। तो चलो चाहे कम भी रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ कम है, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शंस तो देते ही हैं। तो हम अब क्या करने चाहते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। तो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। इसमें हम पहली प्रॉपर्टी तो यही पढ़ते हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ अल्काइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, दे आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर का मतलब क्या है कि जो हमने पहले भी बात की है, एसिडिक का मतलब ये है, टर्मिनल अल्काइंस में ये वाला H एसिडिक होता है, ये किसी भी मेटल के साथ रिप्लेस हो सकता है। जैसे कि हमने यहां पर क्या बनाया, ये सोडियम क्या बना, सोडियम का कोई भी अल्काइन, तो इसे हम मोनोसोडियम इथाइनाइड के नाम से जानते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हमने इसमें नेचर में क्या पढ़ा, दैट इज ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक इन नेचर सिर्फ sp, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऊपर अभी पढ़ा कि कार्बन की नेचर क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp वाला जो होता है बॉन्ड वो सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। देन नंबर 2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हैलोजिनेशन। अगर किसी अल्काइन में हम हैलोजन डालें, लाइक क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में डाली, ट्रिपल से डबल बॉन्ड होगा, एक तरफ एक Cl लग जाएगा, दूसरी तरफ Cl दूसरा, और सेंटर में क्या आ गया, ट्रिपल से डबल बॉन्ड। अब डबल से हम सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, और इसमें ये Cl और H पहले से ही लगे हुए हैं, और एक और क्या लग जाएगा, Cl। जब हम क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 4 क्लोरीन वाला बन सकता है। तो इसका नाम क्या, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। नेक्स्ट है, अगर हम कोई हैलोजन एसिड डालते हैं, तो हमने कोई भी हैलोजन एसिड डाला, लाइक HCl ही डाला, तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl किया, तो पहले क्या बनेगा, ट्रिपल से डबल बॉन्ड, एक तरफ H लग गया, दूसरी तरफ Cl लग गया, दिस इज विनाइल क्लोराइड। और अगर फर्दर इसमें हम डालें, क्योंकि रिएक्टिविटी HCl की अच्छी खासी होती है, तो मार्कनी-कव रूल यूज करेंगे। तो क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन के पास जिस कार्बन के ऊपर लेस हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पर CH Cl2 हो गया, और डबल से कौन सा बॉन्ड हो गया स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड। और ये क्या बना, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स ट्रिपल बॉन्ड में हमने किस तरह से एडिशन करवाते जाना है और प्रोडक्ट्स को बनाते जाना है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एडिशन ऑफ वाटर करने जा रहे हैं। तो हमने कोई भी अल्काइन लिया, उसमें वाटर ऐड किया। जब वाटर ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में और हैवी आयंस के प्रेजेंस में हाइड्रेशन करवाएंगे। वाटर के 2 पार्ट्स, एक तरफ H लगेगा, यहाँ CH2 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और दूसरी तरफ OH लगेगा। ये हमारे पास क्या बन गया, विनाइल अल्कोहल। और विनाइल अल्कोहल क्या करता है, हमेशा टॉटोमेरिज्म करवाएगा, रीअरेंजमेंट करवाएगा, और रीअरेंजमेंट करवा के ये H जो है वो अपना शिफ्टिंग करेगा। ये वाला H कैसे शिफ्टिंग करेगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल से, और CH के साथ डबल बॉन्ड हो जाने के एथेनल इज द प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन के अंदर जब भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवानी हो अल्काइंस की, तो कंप्लीट वर्ड आ जाए तो उसे हम कंबस्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो हमेशा से हम अल्केन्स में भी पढ़ा, अल्कीन्स में भी पढ़ा, कंप्लीट कंबस्शन के साथ। और अगर हम लोग KMnO4 जैसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें,
जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें हमने हॉट KMnO4 यूज किया, जिससे ऑक्सीजन आएगी। यहाँ ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम हॉट KMnO4। तो वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑक्सैलिक एसिड। फिर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अल्टीमेट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्काइन हो, हमने उसमें यही ऑक्सीजन डाली, यही कंडीशंस के साथ, हॉट KMnO4 के साथ, QH के प्रेजेंस में, तो ये ट्रिपल बॉन्ड ने यहाँ से टूटना है और इधर से हमारे पास CH3COH बनना है, और जो कार्बन एक वाला है उसकी हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनना है। इस तरह से हमने KMnO4 का भी रिएक्शन देखा। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ओजोनोलिसिस पार्ट। इसका ऑक्सीडेशन के लिए अंदर तीसरी कैटेगरी है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस अल्कीन्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसका एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इथाइन। इथाइन के अंदर जब ओजोनोलिसिस में ओजोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला तो ओजोनाइड कैसा बनना है? क्योंकि कार्बन के डबल बॉन्ड ने टूटना होता है, पर उसका जो सिंगल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन के अंदर रहेगा। दिस इज ओजोनाइड। इसका नाम इथाइलीन ओजोनाइड है। दूसरे स्टेप में हमने अल्केन्स में किया ही था जिंक और वाटर डाल के, तो ये CC बॉन्ड जो है एक सिंगल बॉन्ड वो एग्जिस्ट कर ही रहा है। दोनों साइड पे एक एक H लगे हैं, यहां से बॉन्ड टूटना है, एक तरफ डबल बॉन्ड हो और इस तरफ भी डबल बॉन्ड हो, और ये क्या बना? इसका हमने जो इसका कॉमन नेम है वो ग्लाइऑक्सल है, और जो IUPAC नेम है वो 1,2 इथेन डाइअल है। इस तरह से हमने ये रिएक्शन देखे। एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास 3 अल्काइन, मैं इथाइन ले लूं, लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरा मॉलिक्यूल, ये डबल बॉन्ड के जो ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है खाली जगह में आएंगे, इसके इस खाली जगह में, इसके इस खाली जगह में, तो टोटल 6 कार्बन आपस में रेड हॉट आयरन ट्यूब में ये रिएक्शन करवाया जाता है, तो हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो वहां डबल हो जाएगा। इस तरह हर जगह पर अल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे और बाकी पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड आ गए, तो ये क्या बना? बेंजीन। विद दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो आपके पास किसकी हैं? अल्काइंस की गेट ओवर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।